ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने कुछ जो प्रभु ने मुझे जो विचार दिए हैं मैं उन सबको प्रकट कर सकूँ। लास्ट टाइम जब गौरव भाई ने उस स्त्री के बारे में बताया था जिस स्त्री को पत्थरों से मारा था, फिर उसको माफ़ कर दिया था प्रभु ने, गौरव भाई, और फिर उसके बाद मैंने उसको टॉप अप किया था, थोड़ा सा बोला था कि प्रभु के जीवित होने के बारे में, प्रभु हमारे बीच में हमारे भी जीवित है। प्रभु का रिजरेक्शन हुए कितने दिन हो गए? कोई बोल सकते हैं, बता सकते हैं आज का कौन सा दिन है प्रभु का रिजरेक्शन होते? प्रभु को जी उठने के बाद आज कौन सा दिन है? 28वां दिन, 28। किसी ने सोचा कि 28वें दिन प्रभु क्या कर रहा होगा? हमने ये है जो आदत है, ये मानने मुझे बोला कि भाई है मत क्या करो, अब पता नहीं वो मेरे फ्लो में हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ लाइफ, द रिजन क्राइस्ट एंड द एविडेंस ऑफ हिज रिजरेक्शन। तो हम इसी बारे में बात करेंगे। हम सबको मालूम है कि प्रभु हमारे बीच में जीवित है, वो जीवित प्रभु है, और प्रभु उसी जीवित प्रभु की हम आराधना करते हैं। हमने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 30वें पद में पढ़ा, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक मैं उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अब वो 28वें दिन भी क्या कर रहा था? परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था। कभी हम लोग मतलब इस चीज़ को हम लोगों ने गौर नहीं किया है, और लास्ट टाइम जब मैं थोड़ा सा इस बारे में सोचा था तो मैं बोला चलो नेक्स्ट संडे मेरा है, तो आई मस्ट टॉक ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड आई मस्ट शेयर माई थॉट्स, जो भी प्रभु ने दिए हैं मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और वही मैंने उसी के बारे में फिर पढ़ा, तो कुछ अद्भुत बातें सामने आई कि प्रभु ने इन 40 दिनों में हमारे साथ किया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी दुनिया का कोई भी रिलीजन, वो सब रिलीजन है, वो धर्म है, लेकिन हम धर्म नहीं है, हमारा रिलीजन नहीं, हमारा रिलीजन नहीं। कोई बोलेगा कि तुम कौन सा धर्म? तो भाई हमारा धर्म है फॉलो क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, और यीशु मसीह ने जैसा हमको बताया हम उसके कदमों पर चलते हैं। एक हम गीत भी अभी हमने गीत गाया, मोहन जी के कदमों पर चलना हम चाहते हैं, तो उसके कदमों पर हम चलते हैं। हमारा धर्म, रिलीजन, इस दो चीज़ें हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। इन 2 चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, धर्म, रिलीजन और हमारा फेथ। रिलीजन क्या है? रिलीजन ये है कि सुबह उठ के भैया हमने जो भी अपना डेली कार्य करना है, सुबह उठ के आप समझिए मंदिर गए या चर्च गए, मत्था टेका, और जो रिचुअल्स करते हैं वो रिचुअल्स करते रहे, रिचुअल्स कर रहे हैं। अजी हम तो हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं, हम तो हर फ्राइडे को 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हम तो हर संडे को चर्च जाते हैं। इसी से रिलीजन या रिलीजन भाई, हाँ ये हमारा रिलीजन है, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा फेथ क्या है? हमारा विश्वास क्या है? क्या हमारा विश्वास ये है कि हम सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाएं, या मंदिर में माथा टेकें, या संडे को चर्च में जाकर दुआ करके आ जाए घर में अपने वैसी के वैसी हम उसी जगह रहें? क्या हम वो फॉलो करते हैं, या हम वो फॉलो करते हैं जो हमारा विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया? वो विश्वास हमारी जो विश्वास जो कॉर्नर स्टोन है, जो हमारे विश्वास का एक क्या कहते हैं पिलर है, और वो पिलर ये है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। कोई भी आप देख लीजिए, उठा के पूरे हिस्ट्री में आप उठा के देख लीजिए, क्या कोई जिंदा हुआ? नहीं। कौन जिंदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह। लोग बोलते हैं कि आप जो इस तरीके की बात करते हैं, करते हो, बट नहीं, बिब्लिकल प्रूफ है और हिस्टोरिकल प्रूफ भी। बाइबल भी हमें ये बताती है और हिस्ट्री भी हमें बताती है। वो हिस्ट्री ऐसे लोगों ने लिखी है
एक का नाम मुझे आ गया था, वेसूवियस और इस टाइप के लोगों ने, जो कि क्रिश्चियन नहीं थे, उन लोगों ने हिस्ट्री लिखी। उनका विश्वास नहीं था प्रभु के ऊपर, लेकिन उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी, जो देखा वो लिखा हुआ, तो वो इस चीज़ का प्रमाण है कि हमारे यीशु मसीह जीवित है। तो हम लोग ये सब एक्सेप्ट करते हैं अगर हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हमारे लिए आज भी कार्य करता है ना। और मैंने आपको बताया कि देखिए, हमारा जो विश्वास है वो इसी पर आधारित है कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। मैं थोड़ा सा बाइबल से थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को करूँगा इंट्रोड्यूस करूँगा कि बाइबल थोड़ी अगर आपके पास है तो पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15:14 मैं पढ़ देता हूँ। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। ये बाइबल की बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 14 पद बोलता है कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना, मेरा यहाँ खड़े होना, आप लोग का यहाँ बैठना, सुनना, पास्टर जी का बोलना सब बेकार है और हमारा विश्वास वो भी व्यर्थ है। तो ये बहुत मतलब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि इतनी ज़्यादा ये गूढ़ बात है, डीप है कि प्रभु जी उठाया और उसी पर हमारा विश्वास आधारित है। तो हम देखते हैं कि पहली बात अगर हम देखें, यहाँ पे मेन पॉइंट पर मैं आता हूँ, तो पहला प्रूफ हमें कहाँ मिलता है? पहला प्रूफ कहाँ मिलता है मसीह के जी उठने का? यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय 11 से 18 पद में, मैं पढ़ दूंगा उसको, आप लोग निकाल लीजिए। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय 11 से 18 पद में मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, परंतु मरियम रोटी कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र को छूकर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए एक को सिराने और दूसरे को पैदाने बैठा देखा। जहाँ यीशु की गोद पड़ी थी, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर मैं पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि वे यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊँगा। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिर कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया और मैंने प्रभु को देखा, उसने मुझसे ये बातें कही। तो ये पूरा पैसेज जो हमने पढ़ा, इस पैसेज में हमने देखा कि मरियम मगदलीनी को दिखाई तो दिया, तो फरिश्ते भी वहाँ खड़े थे, उन्होंने पूछा कहाँ है, और उसने पीछे मुड़ के देखा तो यीशु मसीह खड़े थे और उन्होंने उसको पुकार के कहा, मरियम। क्या कहा? मरियम, है ना। अब मरियम किस हालत में थी उस समय? उस सौरों में थी, वो नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं, और उसने उसको क्या करके बोला, हे गुरु। रब्बू ने गुरु, हे गुरु। ये सबसे बड़ा प्रूफ है हमारी लाइफ में। आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं? हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हर ईस्टर को आते हैं, ईस्टर मनाते हैं, यीशु मसीह जिंदा हो गया, गीत गाते हैं, वो कौन सा है 555 गीत नंबर, यीशु जिंदा हो गया, आओ चले यीशु के पास, है ना। हाँ, वो प्यारो मसीहा जिया, है ना, वो गीत गाते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन इस पूरे इस संसार में, हम हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे साथ में, हमारे आने में, हमारे जाने में, जब प्रभु हमें पुकारता है तो क्या हम प्रभु की पुकार सुनते हैं? और एक बात मैं और बता रहा हूँ कि इस चीज़ से हमको ये मालूम पड़ता है कि प्रभु हमारा नाम लेके हमें पुकारता है,
वो उस टाइम मरियम को कुछ और भी बोल सकता था, माँ भी बोल सकता था, मंदिर में कुछ और भी बोल सकता था, बट नहीं, उसने नाम लेके उसको पुकारा। और ये चीज आज भी खड़ी हुई है हमारे साथ कि प्रभु हमारा नाम लेके पुकारता है। वो एक गीत भी हमका, गीतों में तो बहुत सारे, तेरा नाम ले तुझे सच में यीशु बुला रहा है, तेरा नाम लेके बुला रहा है, मेरा आपका नाम लेके बुला रहा है। क्या मैं और आप आज तैयार हैं? या हम ये सोच रहे कि नहीं भैया ये तो कोई मालिक है या तो कोई और है? क्या हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं? पक्का आते हैं। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, हमें प्रभु की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु जब जीवित हुआ, रिजर्वेशन के बाद उसने हमको आवाज दिया। जब वो साथ में था तो सब ठीक था, चेले बनाए, ये बनाए, वो बनाए, लेकिन जब रिजर्वेशन के बाद वो जब जीवित इस धरती पे 40 दिन तक था, तो तब उसने उनको मरियम को एक आवाज दे उसको बुलाया। आज मैं और आप भी उस आवाज को सुने। प्लीज मेरे अजीजों, इस चीज को समझें, बहुत गहरी बात है कि प्रभु हमको हमारे नाम से बुलाते हैं। उसके पास में हमारे नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। और जब उसके हमारे नाम जब लिखे जाते हैं प्रभु के पास, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु जी उठा है, और ये विश्वास ही हमारा हमें प्रभु के पास हो जाता है। जब हमें प्रभु आवाज देता है तो हम इधर उधर ना जाए, हम ये ना समझेंगे अरे यार नहीं होगा आवाज देना, उसके मन में जो आवाज है। ये भाई ने सुना उस चीज को, उन्होंने कितनी बार बोला उसको कि हाँ मुझे इस चीज का सुनाई नहीं। दिस इज व्हाट हमारा जो फेथ है वो है। दूसरा प्रूफ हमें देखने के लिए मिलता है अविश्वास, डाउटर्स। उसी की यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय 24-29। मैं ये छोटे वाले पद तो पढ़ूंगा, बड़े वाले नहीं पढ़ूंगा, तो एक्सप्लेन करता है। तो ये छोटा पद है 20 से 24 से 29 यूहन्ना की किताब। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमस कहलाता है, तब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजे में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपने हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सबसे पहले प्रभु तो थोमा ने डाउट किया प्रभु के ऊपर, लेकिन जब वो 8 दिन बाद जब एक जगह पे मिले तो प्रभु का पहला वर्ड क्या था? कलाम हमें बताता, प्रभु का पहला वर्ड क्या था? कि तुम्हें शांति। आज प्रभु हमसे वही कहता है कि हमको शांति हो, लेकिन हमारा ही मन चंचल है, हमारा ही मन चंचल है, क्योंकि हम ऐसी बातों में उलझ जाते हैं, ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं, अपने पीयर ग्रुप के अंदर, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में, और हमारे जो ऑफिस में हैं, हम जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाते हैं और हमें शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। कई बार हमारे चेहरे से बयां हो जाता है कि भैया क्या प्रॉब्लम है भाई, आप बड़े प्रॉब्लम में दिख रहे हो, क्या बात है? उनके अंदर बड़ा युद्ध चलता रहता है, युद्ध चलता है। क्या युद्ध चलता है ये हमें और आपको सबको मालूम है, क्या युद्ध चलता है। हर आदमी के अलग अलग युद्ध उनके मन में चलते रहते हैं। इवन यहाँ बैठे हुए भी कई लोगों के मनों में युद्ध चल रहा होगा, आई डोंट नो, बट ये हकीकत है। क्या मैं और आप प्रभु
की शांति को देने वाले, जब प्रभु उनसे बोलता है तुम्हें शांति मिले, तो सच में प्रभु, जब हमारे मन में ये युद्ध चलता है, जब हमारे, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर बोलूँ, मेरे साथ भी ऐसा है और बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने मन में मेरा युद्ध होता है, वो बनाना दिमागा, बट स्टिल फिर मैं सोचता हूँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं उस चीज़ को दूसरे तरीके से सोचने लगता हूँ कि नहीं, और सच में मैं बोलता हूँ कि मैं उन चीज़ों को दिमाग से मेरे निकल जाती है, मेरे मन में एक शांति है, यही प्रभु की शांति मुझे और अगर हमारे मन में युद्ध चलता रहेगा, हमारे मन में ये बातें चलती रहेंगी, तो हमें कभी प्रभु की शांति हासिल नहीं होगी। तो अपने मन के अंतर मन के युद्ध को खत्म करें, प्रभु की शांति हासिल। दूसरी बात प्रभु ने क्या कहा कि तुम, तब उसने थोमा से कहा कि आ देख, मेरे हाथों में उंगली डाल के देख, मेरी पसली में उंगली डाल के देख, है नहीं। आज मैं और आप थोमा की जगह खड़े हुए हैं। तो जब मैंने शुरू में बोला कि हमारा जो विश्वास के ऊपर, हमारा जो फेथ है, फेथ के ऊपर ही हम सब टिके हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उस फेथ के ऊपर ही हम लोग टिके हुए हैं, हमारा विश्वास है। और हम इस विश्वास को अपने जीवन में कई बार प्रभु के ऊपर हम डाउट करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं भैया अपने लिए छेद दिखा दें या अपनी पसली दिखा दें, हम तभी उस पर यकीन करेंगे, नहीं। हमारा डाउट जब हमारे काम नहीं होते या कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाती है, या हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता, या कई बार मैंने सुना है कि हम तो प्रभु से सालों से दुआ कर रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ ये कर दे, वो कर दे, फलाना कर दे, फलाना कर दे, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं मिला। डाउट, अविश्वास। तो अगर हमारे जीवन में आज अविश्वास है, तो हम विश्वासी नहीं होंगे। देखिए, मैं एक्चुअली बहुत गहराई से सोच रहा था और इस चीज़ को मैं सोच रहा था कि देखो साइंस ने कहाँ तक तरक्की करी, बहुत ज़्यादा तरक्की करी, और उसने जो हमारे जो पृथ्वी का पूरा निज़ाम बताया कि करोड़ों साल से पृथ्वी पड़ी थी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, है ना, और लोगों का विश्वास वहीं डगमगा जाता है कि अरे तो साइंस तो सही बोल रही भैया, बाइबल तो खाली 7 दिन में दुनिया बन गई। प्रभु ने बोला पहले तो उसकी रूह टूपिश करती थी पानी के ऊपर, फिर उसके ऊपर ये हो गया, फिर उसके ऊपर ये हो गया, फिर सुनाई दिया। मैं इसको सोच रहा था कि क्या सचमुच में ये जेनेसिस का जो पहला अध्याय पहले पद में जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। और बाद में जेनेसिस हम जब शुरू में पहला विचार करते हैं तो उसको पता पड़ता है कि प्रभु ने 7 दिन दुनिया बना दिया, और साइंस को बोलिए करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए। हमारी बाइबल के अनुसार कितने साल हुए भैया, कितने साल आदम से और अब तक कितने साल हो गए? 13-14 हज़ार, 7 दिन और ये 6,000 6,000 ईयर्स, 6,000 ईयर्स हो गए हैं, और 6,000 साल में ये तो बात कर रहे हैं करोड़ों साल। हम दूसरे पत्रस उसके 8वें अध्याय में देखते हैं कि प्रभु के आगे एक दिन 1,000 साल के बराबर है। तो मेरे भाई, अगर हम मैथमेटिशियंस हैं तो 6,000 साल इंटू 1,000 ईयर्स, एक दिन 365 डेज, है ना, और देन इंटू, आप करिए उस मैथ्स को तो आपको पता लगेगा कि जमीन कितने करोड़ साल पुरानी है। वो हमारी बाइबल का जो पहला अध्याय है, पहला पद है कि प्रभु ने 7 दिन में दुनिया बनाई, उस चीज़ को ये करता है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उसको मेहनत करें, थोड़ा सा देखें तो हमको इन चीज़ों का पता लगता है कि ये सही में हुआ ऐसा। क्योंकि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है,
ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हमें विश्वास है। हम अपने मन को ट्रांसफॉर्म करें जैसे दुनिया ट्रांसफॉर्म हो। तो मेरा कहना क्या है कि हम कभी भी मसीह की बात में, कभी भी खुदा की बात में, यीशु मसीह के बात में अविश्वास ना करें, क्योंकि हमारी बाइबल सच्ची है, हमारा प्रभु सच्चा है। वो सच्चा इसके लिए क्योंकि वो मुर्दों में से जीवित हुआ और आज आसमान पर चढ़ गया, हमारे बीच में आज जीवित है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो ये हमारा विश्वास है। इसके लिए प्लीज डाउट ना करें। तो ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और थोमा कौन था? थोमा वो डिसाइपल था जो इंडिया में आके जिसने मसीहत को फैलाया, है ना? तो ये वो थोमा था जिसने कभी यीशु मसीह के ऊपर डाउट किया था। तो क्या मैं और आज भी उसी डाउट में जी रहे? वो डाउट, ये जो मैंने आपको एक किस्सा बताया कि शुरू में धरती बनी, ये बना, तो वो डाउट ना करें, बाइबल के ऊपर डाउट ना करें प्लीज। अगर कुछ डाउट है तो उसको समझें, गहराई में जाएं, और जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको ये सारी बातें ऐसे शीशे की तरह साफ हो जाएंगी एकदम सामने कि हाँ भाई ये बात। कितने अविश्वासी लोग जो कि प्रभु को नहीं मानते थे, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने मतलब अपने जीवन के आखिरी मोड़ पे आके प्रभु को एक्सेप्ट किया। बड़े बड़े साइंसदानों ने, बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने, जिन्होंने कभी यीशु मसीह को नहीं माना, उन्होंने प्रभु को एक्सेप्ट किया। क्यों? तो डाउट जो है इज नॉट ए डिसोबीडियंस, है ना? इट्स एन इन्विटेशन टू डीपर एनकाउंटर। तो मैंने क्या बोला, जब हम डाउट करते हैं तो हमको ज़्यादा डीप जाना चाहिए। वो हमारे लिए इन्विटेशन है कि हम उसको डीप जाके खोजें कि भैया ये क्या है। और ये सब चीज़ कब आएगी? जब हमारे हाथ में बाइबल होगी और हम बाइबल को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि बाइबल में हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, प्रोवाइडेड, हमको समझना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं, और मैं इसको कंक्लूड करता हूँ डाउट्स का, कि आज भी यीशु मसीह उन डाउटर्स को खोजता है जो डाउट है। हम जैसे जो डाउट करते हैं उनको खोजता है, प्रभु खोजता है, प्रभु को खोजता है। और उसके जख्म जो है, मैं उसमें क्लिनिक में जाता हूँ तो इनके वहाँ पे यशाया नबी की किताब उसका 53 अध्याय 24 में लिखा, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। तो यही हिज वुंड्स आर द आंसर। उसके जो वुंड्स हैं, उसके हाथ के छेद, उसके पसली के छेद, उसके सर पे काट, ये उस डाउट का आंसर है जो हमारे। अगली चीज हम देखते हैं, तीसरी बात, द प्रूफ ऑफ द वंडर्स। एमॉस डिसाइपल करके था, जब वो जा रहा था, पूरा हम पढ़ते हैं लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय 13 से 35 पद में हम लोग पढ़ते हैं। लंबा है तो प्लीज़ उस चीज़ को मैं खाली आपको नरेशन कर देता हूँ उसका, बाद में आप उसको पढ़ लें क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। कि वहाँ पर क्या हुआ, कोई बता सकता है क्या हुआ वहाँ पर? ये लूका की इंजील उसका 24 अध्याय और 13 से 35 पद में जो हम पढ़ते हैं, तो क्या बताइए, कोई बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 आदमियों का नाम ये थे कि दोनों के मौत आती है। और क्या हुआ पीछे? कि उनके साथ साथ में यीशु चल रहा है ना? और बाद में उनको मालूम पड़ा कि ये कौन सा क्या हुआ है। और यीशु ने, देखिए वही 24वें अध्याय के 27वां पद अगर पढ़े तो क्या लिखा है? प्लीज कोई पढ़ देगा 27वां पद, लूका की इंजील
उसका 24 अध्याय 27 उनके मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं के से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने क्या किया भैया, उन्हें मूसा से लेकर वहां से लेकर वहां तक सारी बातें बता दी। देखो भैया ये है? आज मैं और आप भी चल रहे हैं, प्रभु हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन क्या मैं और आप प्रभु की बातें सुन, प्रभु उनको समझा रहा है। देखिए उसने क्या समझाया, मतलब मैं खाली आपको रेफरेंसेस दूंगा, उसको ज़्यादा डीप में जाऊँ क्योंकि अगर उसमें गया तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। रेफरेंसेस है, देखिए जेनेसिस 3:15 हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या था, और फिर उसके बाद जेनेसिस 22:1-18, फिर उसके बाद एक्सोडस 12, लेविटिकस 16, ड्यूटरोनॉमी 18:15 से 18, ये सारी चीज़ें उसने उन लोगों को बताई। और दूसरी बात बताई, देखिए प्रॉफिट्स के बारे में बताया, साम 22, अशाया 7:14, यहाँ पे लिखा था प्रॉमिस ऑफ वर्जिन बॉर्न चाइल्ड नेम इमैनुअल गॉड विद अस, इशाया 53 द सफरिंग सर्वेंट, एंड डैनियल 7:13-14 द सन ऑफ मैन, जकरिया 12:10 द पियर्स वन हू इज़राइल बोन्स वर्शिप। ये सारे जो मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, अगर चाहिए तो आप उसे ले लीजिए, वो रेफरेंसेस आपको प्रभु ने ये सारे रेफरेंसेस उन लोगों को दिए जिनके साथ वो चल रहा था, लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, वो सारे रेफरेंसेस दिए, बताया उनको कि भैया ये क्या है, देखो इधर से। वो आज मुझे और आपको बता रहा है, हमारे साथ चलता है प्रभु, लेकिन हम नहीं पहचान पाते हैं। प्रभु हमको बार बार इस बात को बताता है कि देखो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन नहीं। आज मुझे बड़ा दुख होता है बोलते हुए कि तुम्हारे चर्चे इसीलिए लोग अपनी जिंदगी के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, सब चीज़ों के पीछे। लेकिन पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आपको प्रभु ने परिवार दिया है, आपको परिवार चलाना है। यू आर द हेड ऑफ योर फैमिली, जो भी हेड है फैमिली में उनको पैसा कमाना है, सब मिलजुल के पैसा कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। प्रभु की आशीष है हमारे, प्रभु ने हमें आशीष दी। लेकिन क्या हम इस पैसे कमाने में या हम अपनी जिंदगी संवारने में इतने डॉलीन हो जाते हैं, इतने घुस जाते हैं कि हमें प्रभु हमारे साथ रहते हुए हम प्रभु की बातों को नहीं सुनते हैं, प्रभु की बातों को नहीं सुनते। तो मेरे प्रिय अजीजों, प्लीज थोड़ा सा मन लगाएं, प्रभु की बात को सुनें। और ये ऐसा, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि होता है, लोग कई बार लोगों के साथ होता है, लोग सुनते हैं, कई लोग उसको अनसुना कर देते हैं, और जो लोग उसकी बात को सुनते हैं वो प्रभु की मौजूदगी में रहते हैं। और प्रभु की मौजूदगी में रहने का मतलब है कि हम उस पर विश्वास करते हैं और हम प्रभु के कदमों पर चलते हैं। चौथी बात, अगला प्रूफ क्या था कि देखिए ये है पहला करंथियंस उसका 15 अध्याय और छठा पद। देखिए लगाइए जरा उसमें क्या लिखा हुआ, पहला करंथियंस 15 अध्याय उसका 6 पद। पढ़ा मिला? हाँ देखिए, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान है और कितने सो गए। ये जब लिखा गया था जबकि बात थी, 500 से ज्यादा आदमियों को दिखना मरने के बाद। अरे भाई, इनको दिखाई दे जाता, उनको दिखाई दे जाता, चलो चेलों को दिखाई दे गया है, लेकिन यहाँ तो 500 को दिखाई देता, 500 पीपल। इसका मतलब क्या है? क्यों प्रभु ने 500 आदमियों के सामने अपनी अपीयरेंस दिया? वाई? क्योंकि
रिजरेक्शन जो है इज नॉट अ प्राइवेट अफेयर। ये प्राइवेट नहीं भैया, इनके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है, इनके लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। इट्स अ पब्लिक अफेयर, इट्स अ पब्लिक अफेयर, दुनिया के लिए। तो आज भैया ने दुआ में एक बात बोली कि 50% क्रिश्चियनिटी, आपने बताया दुआ में भाई बोल रहे थे, हैं? और मैं ये देख रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले पेपर में एक स्टडी आया था कि क्रिश्चियनिटी इज फॉलिंग वर्ल्ड वाइड, क्रिश्चियनिटी इज फॉलिंग वर्ल्ड वाइड। लोग कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अपने में होते हैं। एंड ये 500 आदमियों को दिखाई देना इस बात की गहराई है कि ये उसका प्राइवेट अफेयर नहीं है, ये मेरे और आप लोग के लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए है वो जिंदा हुआ। इट्स अ पब्लिक अफेयर। लेकिन पब्लिक, दैट इज द रीजन व्हाई क्रिश्चियनिटी इज फॉलिंग। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, इस्लाम बढ़ रहा है। इस्लाम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है रिलीजन और फेथ, रिलीजन और फेथ। आप समझे ना? अगर इसको आप डीप में समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा। यहाँ पे समय का अभाव होने के कारण मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर इस टॉपिक को लिया तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बट इसको समझिए, रिलीजन और फेथ। और पांचवी चीज है कि फ्यूचर लीडर्स, जेम्स एंड द अपोस्टल्स, पहला करंथियन उसका 15वां अध्याय 7वें पद में पढ़ के क्या लिखा है जी? पहला करंथियन उसका 15वां अध्याय 7वें पद में क्या लिखा है? फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। याकूब को दिखाई दिया, सब प्रेरितों, क्यों दिखाई दिया वो सब प्रेरितों? He wanted to make the future लीडर्स। आपने देखा कि सारे चेलों ने जाके पूरी दुनिया में मसीहत को फैलाया, है ना? और वो उन्हीं लोगों को, इन लोगों को इसके लिए स्पेशली दिखाई दिया बिकॉज ही वांटेड देम कैरी गॉस्पल अक्रॉस द वर्ल्ड। वो ये चाहता था कि ये सुसमाचार पूरे दुनिया में ये लोग फैलाएं। आज हम देखते हैं उस चीज़ को, है ना? लेकिन बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी इसके साथ सम्मिलित है कि लोग नहीं मान रहे हैं, वो है। तो वो उसने प्रूफ दिया और टीचिंग दिया 40 दिन तक इन चेलों को कि भैया तुमको क्या करना है। क्यों रहा वो 40 दिन तक करते थे? इसीलिए ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट वाज द रीजन व्हाई ही वाज देयर फॉर 40 डेज। वो इनको तैयार करना, फ्यूचर लीडर्स को तैयार करना। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी फ्यूचर लीडर्स को तैयार करने की है। देखना चाहिए, हमको करना चाहिए, लेकिन अब यह है कि हम लोग के उसके ऊपर मैटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको क्यों मैटर करती हैं? वो इसलिए मैटर करती है क्योंकि बॉडीली, फिजिकली और टेंजिबली वांटेड टू टेल पीपल दैट यस आई एम हियर। दूसरी बात, वो ये बताना चाहता था क्यों बार बार उस लोगों को दिखाई दिया, वो इसके लिए कि कोई भी उनके बीच में शक और शुबा न रह जाए कि यीशु मसीह जिंदा नहीं है। ठीक है? और हमें वो विश्वास दिया जो कि हमारे लिए एविडेंस बना। एक हमें आशा दी उसने, है, जिसमें कि हमारा सोल जो है वो है, और एक मिशन दिया
वो मिशन दिया जो आज भी हमारे आपके बीच में कंटिन्यू है। वो मिशन क्या है कि प्रभु के राज को फैलाना। ये मिशन हमें लाइफ में दिया प्रभु, इसके लिए मैटर करता है। तो क्या हम प्रभु की मौत को या प्रभु की उसको हम मानविक कर रहे हैं? यह रिजन जिंदा हो गया और मुझे और आपको अपने नाम से पुकारता है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में, आप उसको प्रभु के सामने रखिए और प्रभु आपको आंसर देंगे। क्योंकि मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, कई बार आते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, बट व्हेन आई गो डीप इनटू इट, आई कम टू नो कि हाँ ये प्रोबेबल आंसर्स है। ठीक है ना? क्या हम आज भी लोगों चीज़ों की तरफ घूम रहे हैं, जा रहे हैं, किसी कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, और जबकि प्रभु हमारे साथ है? क्या हम प्रभु की बातों को सुन रहे हैं? आज ये बोलना हमारा, ये बेकार में हमारा इधर उधर जाना, उनको सोचना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी बातों को सुनता है। हमें और आपको उसकी बात को सुनना चाहिए, उसमें विश्वास करना चाहिए। और उसने हमें बुलाया है टू लीड करने के लिए। उसने हमें इक्विप किया है बाय द रिजन। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, प्लीज इसकी महत्वता को समझें और इसको मनन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जीवित पिता परमेश्वर, तो हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को प्रभु तैयार करता है ताकि प्रभु हम जो भी कुछ तेरे कलाम से सुनते हैं, जो तेरे कलाम की बातें हमें प्रभु बताते हैं या बताई जाती हैं, प्रभु हम उसको समझने वाले बन सकते हैं। हमारे मन में जो डाउट्स हैं, हमारे मन में जो ऐसी बातें जिनको हम नहीं समझ पाते, हम तेरे सामने रखें प्रभु, तो उनका उत्तर देता है, उत्तर देगा, 100% उत्तर देगा, प्रोवाइडेड हमारा विश्वास को प्रभु हम सबके साथ हैं। हमारे सहायता कर और हम सबको सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन। आमीन।